तो आप सभी को राधे राधे। तो आज जो है मैं उठ चुकी हूँ मॉर्निंग में और अभी टाइम हो रखा है आपका 5:45 और मैं 5:30 पर उठ गई थी। उसके बाद फ्रेश होकर अब मैं बैठ गई यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो आज मैं पढ़ रही हूँ उत्तराखंड जीके और आज चैप्टर 19 में पहुँची हुई हूँ मैं। पहले मैंने इस बुक की पूरी रीडिंग कर ली थी और ये है उत्तराखंड की BS नेगी बुक और जो वन लाइनर बुक आती है BS नेगी की वो है। मैं इससे भी उत्तराखंड की जीके पढ़ रही हूँ क्योंकि परीक्षा वाणी वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं इस बुक पर आ गई हूँ और एक बार मैंने इसकी रीडिंग कर ली और अब इस तरीके से मैं इसमें नोट्स बना रही हूँ और इसे पढ़ती जाती हूँ। तो मैं जो है बुक में ही नोट्स बना लेती हूँ, जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें मैं सर्कल और अंडरलाइन कर देती हूँ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ उत्तराखंड की जलवायु और ऋतुएं। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में 6 जो जलवायु होती है, जलवायु की उससे उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 6 भागों में सर्कल कर लिया है, जिससे मुझे थोड़ी इजीली तरीके से, मतलब मैं इसे तीसरी बार जब इस किताब को पढ़ूंगी तो मैं ऐसी चीज़ें जिसमें मैंने सर्कल और अंडरलाइन करा है वही चीज़ें मैं याद करूँगी। तो यही मतलब जो है पढ़ने का मेथड होता है। मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ, आप किस तरीके से पढ़ते हैं आप बताना। लेकिन मेरा मेथड तो यही है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी में अंडरलाइन और सर्कल कर लेती हूँ, जिससे मैं इजीली तरीके से तीसरी बार इस बुक को खाली ऊपर ही ऊपर जो सर्कल और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने वो कर रखी हैं, हाईलाइट करके अंडरलाइन कर रखी है, तो उन्हें मैं याद कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में 6 प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है, 6 भाग होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 भागों को सर्कल कर लिया। फिर उपोष्ण जलवायु होती है। तो ये उपोष्ण जलवायु कौन कौन से राज्य के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, उस तरीके से मैंने यहाँ भाबर तराई, दून घाटी, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्कल कर लिया है इसे भी। और ये 900 समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। तो ऐसे करके आप भी इसे जो है इसी में मतलब बुक्स में नोट्स बना ले सकते हो, इसे हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको हाईलाइट करनी तो हाईलाइट कर सकते हो, वरना आप पेंसिल या पेन से कर सकते हो, उसे सर्कल या अंडरलाइन कर सकते हो। मुझे हाईलाइट से अच्छा मतलब पेन से सर्कल करना और इस तरीके से मतलब ऐसे नोट्स बनाना पसंद है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और बाकी स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ स्टिकी नोट्स भी यहाँ पर साइड में चिपका लेती हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और जो याद नहीं होते, जैसे ईयर वगैरह याद नहीं होते हैं ना, तो इस तरीके से मैं ईयर वगैरह को लिख देती हूँ स्टिकी नोट्स में और उसे उसके बाद यहाँ पर उसी चैप्टर के साइड में चिपका देती हूँ, जिससे मैं इजीली मतलब उतने ढूंढने में मतलब परेशानी ना हो, हम एकदम से क्या करें उसे अच्छे से याद कर सकते, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते। तो आप भी इस तरीके से की ट्रिक को अपना सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है उत्तराखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम निकल गए, बहुत सारी पोस्ट आ गई हैं। तो और अभी बहुत सारी पोस्ट और आनी बाकी है, तो अभी PCS की भी आने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली है अभी 2026 में। बाकी अभी थोड़ी बहुत पोस्ट तो आ गई है, लेकिन कुछ पोस्ट अभी और आनी बाकी हैं। तो बोल रहे हैं कि इस बार मतलब और बहुत सारी पोस्ट आएगी, PCS की आएगी, SI की आने वाली है, वन दरोगा वगैरह, ये सारी पोस्ट जो आने वाली है। तो आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जितना भी टाइम मिलता है आपको, आप अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ टाइम ही पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आपकी एक बार जॉब लग गई तो आप अच्छे से मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या है, मतलब मॉर्निंग में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि इस टाइम पे बहुत ही शांति रहती है, पीस रहती है चारों तरफ, बिल्कुल भी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं मॉर्निंग से जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो है हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। हम उठते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड मतलब रेस्ट करके बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे हमें चीज़ें भी अच्छे से याद होती है। इसलिए जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय, मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त का समय भी मतलब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रहती है और बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। और एक ये भी होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है ना, उस टाइम पे आपको कोई काम करना होता है, तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं मतलब डेली अब मॉर्निंग में उठकर डेली स्टडी करूँगी। तो मैंने क्योंकि
नाइट में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता ही है और दिन में भी डिस्टर्बेंस रहता ही है, कभी कुछ काम ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चारों तरफ शांति होती है, तो इस बिल्कुल शांत माहौल में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरे को ये जल्दी से बुक कंप्लीट करनी है। अभी मैं चैप्टर 19 में ही पहुंची हूँ और जल्दी जल्दी इस बुक को मेरे को अच्छे से याद करना है, क्योंकि मुझे भी तीसरी बार और इस बुक किताब को पढ़ना है। क्योंकि आप एक ही बार किताब को पढ़कर याद नहीं कर सकते, आप जितनी बार 3 4 या 5 बार जितनी बार आप पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इसे पढ़ती हूँ, फिर मुझे और भी काम करने हैं। फ्राई करने के बाद मैंने अपने लिए ये ड्रिंक बना लिया है। ये धनिए की ड्रिंक है, मतलब गर्म पानी और धनिया जो है उसमें पीस के मैं डाल देती हूँ और इसे डेली मॉर्निंग में पीती हूँ। क्योंकि हमारे लिए जो है मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो है हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर योगा करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमें मेडिटेशन और योगा भी डेली करना चाहिए मॉर्निंग में उठकर। आप चाहे आधा घंटा या 15 मिनट भी करो, लेकिन आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर करो, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि हेल्थ ही क्या है हमारी, मतलब अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सब सारे काम कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, और स्ट्रांग रह सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी शॉप में चले जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपनी दुकान में बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक भाई नहीं आता है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लगी, और जब तक कस्टमर नहीं आते तो मैं यहाँ पर भी किताबें ले जाती हूँ, और जितना भी टाइम होता है मैं यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हल्द्वानी का मौसम इस तरीके का है आज।